नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य में अध्याय 21 प्रस्तुत कर रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का हमारे अध्यायों को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। अध्याय 21 में सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत और ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि, अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का क्या कार्य है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्यम में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता अधिक है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक्, यजु, शाम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रय ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे यजु और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य होता है, उसी में वह वेद त्रय रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह में ऋक्, मध्याह्न में बृहद्र आदि यजु तथा सायंकाल में शाम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। यहाँ ऋक्, यजु, साम स्वरूप पीणी वेद त्री भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रैमथी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो, सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रिमयी हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋग्मय हैं, उनकी स्थिति के समय विष्णु जी यजुर्मय हैं तथा अंत काल में रुद्र साममय है। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। रुद्र के नाशकारी होने से उनका साम अपवित्र माना गया है तथा सामगान के समय रात में ऋक् तथा यजुर्वेद के अध्ययन का निषेध किया गया है। इसमें गौतम की स्मृति प्रमाण है। न शामद्र नाश ब्रह्म यजुषी अर्थात शामगान के समय ऋक्, यजु का अध्ययन ना करें। इस प्रकार वह त्रिमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं। गंधर्व गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं। राक्षस रथ के पीछे रहते हैं। सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्य आदि रथ को सब ओर से घेरे होते हैं। त्रिशक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इस प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है,
उसमें शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कलायुक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल सींचता है वह खींचता है। उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए वर्षा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्री, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। 9 ग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागविधि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने और बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प प्रयत्न रथ खींचते रहते हैं ना। हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुई कलामात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्य देव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलपहारी सूर्य देव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष, लता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधा मृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बहिर्षित और अनिष्टथा 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृत में शीतल जल कणों से लता, वृक्ष आदि का लता औषधि आदि उत्पन्न करके अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव का बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिंच गणवर घोड़े जुटे हैं। वरुथ रथ का नीचे का भाग उपाशंग और पाताल का तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान स्वर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है, जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त स्वर्ण का रथ है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनिश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया है। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारा मंडल
वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए इस प्रकार घूमते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोहलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलाद चक्र के समान घूमा करते हैं, इसलिए यह प्रवाह कहलाता है। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं, और जो भी कुछ हैं अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वो ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेड़ों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल स्वरूप पदार्थ भेड़ों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटत आदि वस्तु ही कहाँ है? आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित ही तो सर्वत्र व्याप्त है। वीर, बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निसंकोच और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया गया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने कर्म मार्ग संबंधी यश, पशु, वरही, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का दिग्दर्शन करा दिया। संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मश घुमा करते हैं। ऐसा जानकर और इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।